गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ट्रेडिंग इनसाइट चैनल। आज मैं एक और नए स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूं। मैं जो भी स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहा हूं, ये मेरे वॉच लिस्ट में बहुत पहले से है, जिसे मैं काफ़ी लंबे समय से जो है ट्रैक करता हूं। मैंने इस शेयर को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि लास्ट 5 to 6 मंथ्स बहुत सारे शेयर जो हैं अपने ऑल टाइम हाई से करीब 40, 50 और 60% तक डाउन जा चुके हैं, एफआईआई के अपने होल्डिंग को कम करने के कारण। ओके, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है एज ऑफ नाउ टू न्यू इन्वेस्ट, अगर कोई करना चाहते हैं तो। मैं अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा और एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूज़न आएगा वो मैं यहाँ सिर्फ डिस्कस करूँगा। ओके, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ किसी को स्टॉक्स बाय या सेल करने का। मैं यहाँ जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स नेक्स्ट 9 मंथ्स टू 1 ईयर ऑलमोस्ट 40 to 50% जो है ये रिटर्न दे सकता है, इसलिए मैं इस स्टॉक को आज कवर कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं सबसे पहले अपने मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है मैं सबसे पहले किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस मनी कंट्रोल पर करता हूँ, जहाँ मुझे बहुत सारे डेटा जो है मिल जाते हैं। उसके बाद और दो साइट हैं जहाँ मैं इसे कंफर्मेशन के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आपको मनी कंट्रोल पर इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूँगा और टेक्निकल एनालिसिस के लिए थोड़ा इसे ट्रेडिंग व्यू पर ओपन करके इसके जो है चार्ट्स को थोड़ा रीड करेंगे। ओके, और देखेंगे कि इसका करंट लेवल क्या है, नेक्स्ट 9 मंथ्स टू 1 ईयर ये किस लेवल तक जो है ये जा सकता है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो सायंट डीएलएम लिमिटेड, मैं इस शेयर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो करंट प्राइस इस शेयर का आप देख सकते हो 478.40 है। 1 ईयर इसका हाई आप देखो 870 था, जो 378 तक गया था लास्ट 1-2 मंथ्स बिफोर तक। इस स्टॉक्स का स्कोर जो है 70/100 दिखा रहा है। दिस एनालिसिस इज डन बाय द मनी कंट्रोल टेक्निकल एनालिस्ट। ओके, देख लेते हैं क्या दे रहा है, लेकिन हम लोग और भी अदर डेटा को देखेंगे और उसके बाद कुछ कंक्लूजन में आएंगे। फाइन, तो यहाँ आप देख सकते हो मनी कंट्रोल के जो है फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट जो है किस बेसिस पे इसे 70 मार्क्स दे रहे हैं। क्यू फैक्टर जो है 67/100, दैट इज डिनोट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। ओके, तो देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मैं नहीं जा रहा हूँ वन बाय वन। फाइन, सेकेंड है जी फैक्टर। जी फैक्टर में क्या दिखते हैं, वो 74/100 है। ये मेजर करता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, ओके, ट्रेंड ऑफ द कंपनी। एंड थर्ड इज वी फैक्टर, जो है ए मेजर ऑफ द रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एज कम्पेयर टू इट्स पीयर। ओके, तो इसके पीयर्स कंपनी जो है उसमें शायद ज़्यादा रिटर्न मिले हैं कंपेरेटिवली टू दिस शेयर। ओके, और लास्ट जो आप देख सकते हो टी फैक्टर, दैट इज ए रिप्रेजेंट्स द प्राइस ट्रेंड ऑफ द कंपनी ऑन टेक्निकल चार्ट। सो टेक्निकल चार्ट में ये जो है ये 100/100 दिख रहा है। सो ओवरऑल एवरेज जो है ये 70/100 है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन अदर डेटा भी इस स्टॉक से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले आप इस स्टॉक में देख सकते हो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ 2 मेंशन किया हुआ है, देख लेते हैं क्या है। कंपनी रिड्यूसिंग डेप्ट। ओके, सो दिस इज गुड एक्चुअली इंडिकेशन। जब भी कंपनी अपनी डेप्ट को रिड्यूस करती है दैट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। ओके, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन। वीकनेस 0 है, थ्रेट में 2 है, देख लेते हैं क्या है, एंड अपॉर्चुनिटी भी 2 है, ठीक है। थ्रेट में जो है बिलो 200 DMA स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल। ओके, सो दीज आर द टेक्निकल टर्म्स
जिसके हिसाब से ये जो है थोड़ा ये वीक या थ्रेट कर सकते हैं इस स्टॉक में दिखा रहा है। बट नो नीड टू वरी, ये जो है टेक्निकल जो डेटा होते हैं इस तरह के, इसके ऊपर सारे कंक्लूजन हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसके ऊपर सारे डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है बिलो 200 डीएमए जो है थ्रेट में रहेंगे, लेकिन स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट। तो कुछ चीज़ों को एज ऑफ नाउ वी कैन इग्नोर, फाइन, ओके। नीचे और देखते हैं क्या है इसके जो डेटा अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखो इसका मार्केट कैपिटल 3794, सो इट इज़ गुड वन, 3000 के ऊपर है एटलीस्ट, ओके। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1000 करोड़ से नीचे के शेयर्स जो होते हैं थोड़े रिस्की हो जाते हैं। शेयर के जो है प्राइस बहुत ऊपर स्पीड में भी जाते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज होने से फिर वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे स्मॉल कैप के जो हैं स्टॉक्स ख़राब हैं, लेकिन लार्ज कैपिटल के जो होते हैं स्टॉक्स उस पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, ओके। तो 3794 करोड़ जो है इसका मार्केट कैपिटल है, फाइन। अदर डेटा वी कैन सी हियर, फेस वैल्यू इज़ 10, दिस इज़ ऑल्सो गुड। जो अभी 10 है ना, फेस वैल्यू 10, इट्स गुड। ये कभी स्प्लिट होते हैं स्टॉक्स तब ये फेस वैल्यू जो है कम हो जाते हैं, 1 में भी चले जाते हैं, राइट, स्प्लिट होने के बाद। सो हियर जो है देयर इज सम चांसेस दैट इट विल स्प्लिट। स्प्लिट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर एनी स्टॉक्स, ओके। उससे क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं, लेकिन वो जो प्राइस है वो फिर अपने लेवल पर वापस आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 870 इसका ऑल टाइम हाई है और करंट जो है ये 478, सो अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है अपसाइड जाने के, ठीक है। परसेंटेज हम लोग टेक्निकल ग्राफ में देखेंगे लास्ट में। पी रेशियो 96, डिविडेंड, ओके, डिविडेंड टीएस कंपनी नहीं देती एज ऑफ नाउ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फाइन, ओके। अब शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसी भी स्टॉक्स के लिए, ओके ओके। तो दिस इज अ समरी ऑफ शेयर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग इज 52.16, फाइन, इट इज़ गुड वन। येलो, दैट इज a DII, सो DII आप देख सकते हैं 28.65%, इट इज़ ऑल्सो अ गुड इंडिकेटर, इट इज़ अ गुड इंडिकेशन दैट DII को जो है इस शेयर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर भी है इसमें 2.38, फाइन। पब्लिक जो है 14.88 है, फाइन। सो ओवरऑल जो है इस समरी को देखकर ये स्टॉक्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है लास्ट 1 ईयर में थोड़ी सी कम हुई है, 66 to 52। फॉरेन इन्वेस्टर, ओके, 7 से है 2, ये जो है सितंबर से तो डाउन हुआ है, ये आप मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखोगे जहाँ बहुत ज़्यादा कम हुआ है। DII की होल्डिंग, ओके, DII ऑलमोस्ट सेम है, इसने अपने ट्रस्ट को बना के रखा है इस शेयर के ऊपर, ठीक है। पब्लिक थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जब भी मतलब स्टॉक्स का वैल्यू कम होते हैं तो पब्लिक जो है थोड़ी ज़्यादा बाय करते हैं, ठीक है। और इस शेयर पर जो है पब्लिक को ज़्यादा ट्रस्ट है, इसीलिए आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो ये थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है, फाइन, ओके। अदर्स की होल्डिंग जो है 6.56 से 1.93 गई है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल जो है इसके समरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक्स दिख रहा है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट डेटा देखते हैं, ग्राफ एनालाइज हम लोग लास्ट में करेंगे, ओके। शेयर का जो फोरकास्ट है आप देख सकते हो, ये मीन में जो दिखा रहा है ये 552 एंड हाई 661 जो है एक्सपेक्टेशन 661, ओके, 478 to 661 का काफ़ी है, ओके। एनालाइज रेटिंग जो है बेस्ड ऑन द 6 एनालाइज, तो बाय के रिकमेंडेशन 33, आउट परफॉर्म 33, अंडर परफॉर्म 17, सेल, तो आप देख सकते हैं सेलिंग के जो है रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी भी जो है लोगों का अपसाइड जो है एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। द डेटा वी कैन स्किप एज ऑफ नाउ, ये कुछ और नीचे देखते हैं, ओके।
1 वीक में इसका रिटर्न 2.8%, 1 मंथ 2.8, 3 मंथ्स में 13%। सो ये जो है रिटर्न एक्चुअली जो सितंबर से जो डाउन ट्रेंड था उसमें ये रिकवरी के बाद ये थोड़ा दिख रहा है 12.87, बट आप 1 ईयर में देख सकते हो ये 30.64 जो है डाउन जा चुका है, 30.64, और ये कुछ रिकवर हो गया, अदरवाइज ये जो है और भी नेगेटिव दिखता। ठीक है, ओके। इसमें जो है अभी डिलीवरी यस्टरडे जो हुई थी 2 लाख, फाइन, ऑलमोस्ट 45%, इसमें भी 39, 33, तो एवरेज जो है इसके डिलीवरी जा रहे हैं, ठीक है, मोर देन 33%। ये बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन एवरेज ठीक है। अगर ये 50% से ज़्यादा जाता तो ये अच्छा, मतलब एक इंडिकेशन, पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाता शेयर के लिए। ठीक है, ओके। कम्युनिटी के सेंटीमेंट भी 100% है, लोगों ने जो वोट किया है इससे एज अ बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो गाइस एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग हियर लुक्स एक्चुअली ग्रीन फ्रॉम दिस डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी हैव टू आल्सो एनालाइज फ्रॉम आवर साइड। तो हम लोग किस किस पॉइंट को लेकर चल सकते हैं एज अ पॉजिटिव्स? तो सबसे पहले जो है इसके वीकनेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी वीकनेस या कोई इश्यूज होते हैं तो यहाँ मेंशन रहता है जो कि नहीं है। एम सी एसेंशियल्स भी 71% दे रहा है, ये 65 या 70 के ऊपर रहता है तो ये पॉजिटिव सिंबल है, ठीक है, स्टॉक्स के ऊपर जाने के। मनी कंट्रोल के स्कोर के हिसाब से भी 70% है, 70 आउट ऑफ 100, सो दैट इज़ अ गुड वन। ये डेटा पॉजिटिव है, फोरकास्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो नेगेटिव मुझे अभी तक यहाँ कुछ नहीं दिखा। हाँ, नेगेटिव एक ये है कि ये रिड्यूस हो रहे हैं इसके वॉल्यूम, ठीक है, बट ये ट्रेंड ऐसे ही चलता है, पहले रिड्यूस होने के बाद अचानक जो है ये फिर से ये बड़े वॉल्यूम को ये दिखा सकता है, ठीक है, फाइन, ओके। यहाँ ओवरऑल रेवेन्यू भी आप देख सकते हो, रेवेन्यू ईयर बाय ईयर जो है इंक्रीज हो रहा है, 832 से 1191 एंड देन 1344, तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग गुड, ओके। सो ये एक बहुत अच्छा सिंबल है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एज आई टोल्ड यू, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइन। तो फंडामेंटल एज ऑफ नाउ मुझे ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है स्टॉक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है इसके ग्राफ को भी एनालाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि किस लेवल पे है और किस लेवल पे अगर लेना है तो एंट्री कर सकते हैं और कहाँ तक जो इसके एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है साइन डीएलएम का ही, मनी कंट्रोल पर मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा है। आप ये देख सकते हो ये शेयर जो है लिस्ट हुआ था ये 10 जुलाई 2023 को, 23, 24, 25, ओके। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर बिफोर जो है ये शेयर जो है लिस्टेड हुआ था। और उसके बाद ये देख सकते हो इसके जो ग्रोथ थे ऑलमोस्ट यहाँ से 120% विद इन 231 डेज, मतलब एक साल के अंदर जो है 120% जो है, लेस देन 1 ईयर जो है ये 120% जो है ग्रोथ दिखाया था। फिर ये जो है अभी ऑलमोस्ट अप डाउन के बाद ये कब का, ये सितंबर, ओके। तो आप देख सकते हो सितंबर के बाद जो इसमें बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ये जो है आपको जो मैंने दिखाया कि फॉरेन इन्वेस्टर ने जो अपने सेल आउट किए हैं, अपने होल्डिंग को कम किया, उसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम सितंबर टू मार्च और अप्रैल, ओके। तो आप देखो कितना परसेंट ये गया है सितंबर से नीचे, ये ऑलमोस्ट जो है 56% डाउन जा चुका था, ठीक है। अभी ये फ्रॉम लास्ट फ्यू जो है वीक्स जो है ये अगेन इट इज़ रिकवरिंग, ओके, फाइन। तो मैं कुछ इसको ड्रॉ करता हूँ ग्राफ को और देखता हूँ कि इसके जो है क्या एक्सपेक्टेशन है। ये डे के ग्राफ को मैंने ओपन किया है टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्टॉक्स जो होते हैं डे या वीकली या मंथली पर जो होते हैं मैं ओपन करके चेक करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टॉक्स होते हैं, पुराने स्टॉक्स, तो मैं मंथली पर भी जो है एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो गाइस जस्ट अ मिनट, मुझे ड्रॉ करके आप देखने दो ज़रा क्या है स्टेटस, अप डाउन अप। तो एक्चुअली मैं यहाँ से देखता हूँ क्योंकि ये डाउन था, डाउन के बाद अब कहाँ है देखना है मुझे, डाउन डाउन
क्रिएट ग्राफ फ्रॉम हेयर, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा खासा जो है डाउन ट्रेंड। दिस इज़ अ लो लेवल, दिस इज़ हाई लेवल। अभी जो ये स्टॉक जो है पहले तो इस लेवल पे जाएगा, ठीक है, 608 पे, ठीक है। उसके बाद ये हो सकता है अगर थोड़ा रिट्रेस दे सकता है ये, उसके बाद ये अप डाउन अप जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक जो होते हैं डायरेक्ट ये अपसाइड बहुत कम जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल जो है इस ग्राफ के हिसाब से, दिस इज़ द फर्स्ट लेवल मीन्स 608, ओके। एंड इफ़ इट विल ब्रेक दिस वन 662 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं अभी उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 6128 को ब्रेक करेगा तो फिर इसको यहाँ तक जा सकता है 1120 तक, ठीक है। लेकिन मैं अभी इतना बड़ा टारगेट नहीं लेता हूँ, एक देख लेता हूँ क्या। और नेक्स्ट टारगेट मैं ये देता हूँ 608 के बाद 662 सेकेंड, एंड के बाद जो है 2, इफ इट विल ब्रेक देन इट विल गो इन दिस लेवल। सो थर्ड लेवल में एज ऑफ नाउ ये जो है ऑल टाइम हाई के बराबर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लो, फर्स्ट लेवल और टारगेट, सेकेंड टारगेट। एज एक्चुअली देर आर मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है, ये मैं जो है फिर रिट्रेसमेंट यूज़ करके एज अ क्विक जो है एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एनालाइज जो है रैंडमली और सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह से मैं बाकी स्टॉक्स के भी एनालाइज करता हूँ जो ऑलमोस्ट ये अपने टारगेट को हिट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल दिस वन, सेकंड टारगेट, एंड ओके। मैं ये भी एक ड्रॉ करके देख लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन का, जो है करंट ये इस पोजीशन पे, राइट। तो अगर एंट्री करना है तो किस लेवल पे एंट्री करना सही रहेगा। तो ये करंट जो है प्राइस अभी चल रहा है ये 478, बट दिस इज़ नॉट द राइट लेवल फॉर एंट्री, क्योंकि ये जो स्टॉक्स इतना गया हुआ है डाउन साइड में, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो दिखा रहा है 21%, तो 21% मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ किसी भी चीज़ के डाउन जाने के लिए, इसको मैं 15% तक करता हूँ, फाइन 15%। तो ये स्टॉक्स जो है प्रॉपर बनता है एंट्री के लिए इस लेवल पे। ओके, ये डाउन साइड ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा 376 के करीब, 375 376। और ये जो मेरा लेवल है फर्स्ट लेवल, जो ये ऑलमोस्ट 607, जो 37% हो रहा है, ठीक है। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, एनालाइज के हिसाब से, ये फर्स्ट जो टारगेट देगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 37%, ओके। और ये टाइमलाइन जो हो सकता है, एक मिनट, इस जो है 177 डेज, सो 177 डेज तो आप ले लो मोर देन 6 मंथ, ओके। तो गाइस दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग फ्रॉम 9 मंथ टू 1 ईयर इट कैन गिव अ गुड रिटर्न, ठीक है। और अगर मैं इस टारगेट को देखूं तो ये ऑलमोस्ट जो हो रहे हैं 50%, ओके। 50% मैं लेकर चलता हूँ, और मैं ये मेंशन भी करूँगा अपने वीडियो में कि कितने दिनों के लिए मैं ले रहा हूँ। 50% लेस देन इन 1 आवर 1 ईयर, ओके, फाइन। तो मैं ये जो है इसे मैं चेंज करता हूँ,
इसे मैं सेकेंड टारगेट को सेट करता हूँ इस जगह और 1 ईयर। ओके, तो 1 ईयर में जो है 50% एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक जो है रिटर्न दे सकता है टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, 50% अपसाइड एंड लो साइड, बिलो साइड 15% stop loss. Current rate is here, so best entry point will be this one 444.45. ओके, तो गाइज ये जो है रिकमेंडेशन नहीं है किसी को यहाँ पर एंट्री करने का, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर एंट्री करना भी है किसी को तो इस लेवल पे करे तो बेटर रहेगा 445 पे। ठीक है, ओके गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस स्टॉक। मैं ज़्यादा लंबा कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा ऑलरेडी स्टडी कर लिया था, इसीलिए मैं क्विकली इसका जो है एनालिसिस कर लिया। अदरवाइज़ मुझे एक स्टॉक का एनालिसिस करने में कम से कम ये 40 to 50 मिनट्स लग जाते हैं, और मुझे कुछ न्यूज़ भी देखने पड़ते हैं हर स्टॉक्स के कि कुछ बैड न्यूज़ तो नहीं है उस स्टॉक से रिलेटेड। ओके ओके, थैंक यू गाइस। अगर किसी को किसी स्टॉक्स के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, मैं उस स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अगर वो मुझे 40 to 50% या अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर वो स्टॉक्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर, और नेक्स्ट 6 to 1 ईयर अगर उसमें अच्छे रिटर्न के एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे तो मैं उसके कमेंट में वो लिख दूंगा कि एज ऑफ नाउ इसको जो है इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स।